रामू, ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद मैम साहब। अरे गिन तो लेते। अरे मैम साहब, आपने मेरे को पैसे दिए हैं तो पूरे ही होंगे ना। और वैसे भी आप तो जानते हैं मैं पढ़ा लिखा कहाँ हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कितने पैसे हैं। अब आप दे रहे हो तो पूरे ही होंगे। अच्छा लाओ फिर मुझे दो, मैं गिन लेती हूँ। जी। तुम्हें तो पता ही है ना तुम्हारे साथ कैसे हैं, इधर उधर पैसे रख के भूल जाते हैं और फिर मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मैंने ले लिए। गिन लेती हूँ। देखो इसमें तो पूरे 4000 रुपए एक्स्ट्रा है, फिर मुझसे बोलते हैं। ये लो तुम्हारे बचे पैसे। अच्छा हुआ मैम साहब आपने पैसे गिन लिए, वरना साहब खामा मैं आपको डांटते। अच्छा तुम एक काम करना, जब ये सारा काम खत्म कर लोगे ना तो प्रेस वाले के पास जाके कपड़े ले आना। मैम साहब काम तो मेरा सारा खत्म हो गया है। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं प्रेस वाले के पास ही चला जाता हूँ, फिर मैं घर चला जाऊंगा। ये लो उस प्रेस वाले को दे देना और बदले में वो तुम्हें 3 नोट देगा, ध्यान से ले लेना। ये लो 3 नोट। ठीक है मैम साहब। अरे रामू, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? अरे साहब वो ना मैं प्रेस वाले के जा रहा था, मैम साहब ने बोला कि उनके कपड़े लेके आने वहाँ से। अच्छा, और ये पैसे ये किसके हैं? साहब ये तो मेरी तनख्वाह है, आपने तो दी थी ना मैम साहब को मेरे को देने के लिए। अच्छा, लेकिन ये पैसे तो दिखने में कम लग रहे हैं। कितने दिए मैम साहब ने तुम्हें? अरे साहब कम कैसे हो सकते हैं, मैम साहब ने खुद गिन के दिए हैं, पूरे 10,000 रुपए हैं ये। अच्छा, दिखाना एक बार। अरे ये तो 6,000 रुपए हैं, 4,000 रुपए कम है इसमें से। नहीं साहब ये 6,000 कैसे हो सकते हैं, मैम साहब ने खुद मेरे को गिन के दिया है। मुझे लगता है आपसे ना इन्हें गिनने में कोई दिक्कत हुई है। अरे मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैंने अच्छे से गिने तो पूरे 6,000 रुपए हैं, 4,000 रुपए इसमें से कम है। 4,000? हाँ साहब वो 4,000 ना मैम साहब ने निकाल लिए थे, उन्होंने कहा था कि साहब ने तुमको गलती से दे दिए, पर मैम साहब ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन उसने 4,000 रुपए क्यों निकाले? अच्छा तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। शिवानी, शिवानी। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, तुमने इसे कितने पैसे दिए थे? कितने पैसे दिए इस बात का क्या मतलब है? तुमने मुझे जितने पैसे दिए उतने ही तो दिए मैंने से। मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे और तुमने इसे कितने दिए? हाँ तुमने 10,000 दिए थे तो मैंने भी तो इसे 10,000 रुपए दिए ना। अरे क्यों झूठ बोल रही है शिवानी, मैंने तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दिए थे और इसके पास सिर्फ 6,000 रुपए हैं। 4,000 रुपए कहाँ गए? क्या इसने 4,000 रुपए खो दिए? रामू कैसे काम करता है तू, अपने पैसे तक संभाल के नहीं रख सकता। देखो ये अगर इस तरह काम करेगा ना तो मैं इसे अपने आप बिल्कुल भी काम पे नहीं रखने वाली। आज इसने खुद पैसे खोए हैं, कल को ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा सकता है कि हमने चुरा लिए, फिर हम क्या करेंगे? और मैं तो ये कह रही हूँ एक काम करते हैं, इसे अभी के अभी नौकरी से निकाल देते हैं। चुप करो शिवानी, मैंने जो भी देखा ना मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दिए थे और तुमने इसे 6,000 ही रुपए दिए। 4,000 रुपए तुमने अपने पास रख लिए और मैं तुम पे कोई शक नहीं कर रहा। जो मैंने देखा ना मैं वही बोल रहा हूँ। अभी बाहर मिला था मुझे, इसके हाथ में सिर्फ 6,000 रुपए थे, 4,000 रुपए उसमें से गायब थे। और इतनी जल्दी कोई पैसे छुपा नहीं देता है, तो मुझे सच सच बताओ इसके पैसे तुमने क्यों लिए? मैम साहब आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, और आपने तो मुझसे कहा था कि मालिक ने तेरे को बिल से 4,000 रुपए ज्यादा दे दिए हैं, तो आपने इनमें से 4,000 रुपए निकाले हैं। और आप तो जानते हो मैं इस सोसाइटी में एक जगह और काम करता था, बस सिर्फ आपके कहने से मैंने वो काम भी छोड़ दिया। और आप तो जानते हो मुझे इन पैसों की कितनी जरूरत है, मैं इन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाता हूँ और उन पैसों में से आपने पैसे निकाल लिए। मैम साहब आप एक बार तो सोचते कि इन 10,000 रुपए से मेरा पूरा घर चलता है, मेरे बारे में नहीं कम से कम मेरे घर के बारे में, मेरी माँ के बारे में तो सोचते कि इन पैसों से मैं उनका इलाज करवाता हूँ। अब उनमें से आप ही पैसे ले लोगी तो मैं कैसे अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा, कैसे मेरा घर चलेगा? मालिक आपने खुद इनमें से पैसे लिए हैं और आप मालिक के सामने झूठ बोल रहे हो, मालिक से झूठ बोल के मेरे को इस घर से निकलवाना चाहते हो। मालकिन मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे। हाँ मोनू मैंने इसके पैसे चुराए हैं तो मैं क्या करती, मुझे एक डायमंड की रिंग पसंद आ गई थी और वो मुझे कैसे भी करके चाहिए थी। तुम तो मुझे पैसे दे ही रहे थे, तुम्हें रोज बोल रही थी मुझे पैसे दे दो मुझे पैसे दे दो, और तुम मुझे टालते जाते कि अगले महीने ले लेना अगले महीने ले लेना। हाँ जब तुमने इसकी सैलरी दी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें से कुछ पैसे चोरी कर लेती हूँ। वैसे भी रामू पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसे कुछ पता भी नहीं लगेगा, और उन पैसों से ना मैं अपनी वो डायमंड रिंग ले आती। लेकिन ना इसको सब कुछ पता लग गया, वो भी तुम्हारी वजह से। अच्छा तो शिवानी क्या ये तरीका सही है कि तुम इसकी मेहनत की कमाई खाओगी? अरे ये बेचारा पूरे पूरे दिन मेहनत करता है, 2 पैसे कमाता है
और तुम उन्हीं पैसों को चुरा रही हो, और ये अनपढ़ है तो तुम इस बात का फायदा उठाओगी क्या? और इससे अच्छा ये नहीं है कि तुम अपने फालतू खर्चे कम कर दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इसकी मेहनत के पैसे काटने हैं ना। अरे तुम्हें तो डायमंड रिंग चाहिए, शॉपिंग करनी है, उस चीज के लिए पैसे चाहिए, पर ये नहीं दिखा तुम्हें कि वो इस बेचारे की मेहनत की कमाई है। सॉरी मोनू, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब मुझे अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। रामू, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे हक की कमाई में से वो पैसे चुरा लिए। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। प्लीज मुझे माफ कर दो। लाओ इसके हक के पैसे दो। लो रामू, तुम्हारे पूरे पैसे। और सॉरी, मेरी बीवी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। धन्यवाद साहब।